एपिसोड 81-82 तिरासी प्रिंसिपल का आना। अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह से करण और उसका ग्रुप इवा की रॉगिंग करना चाहता था। उन्होंने उसे करण को प्रपोज करने का टास्क दिया था, तो इवा ने सीधे करण की बेइज्जती की, जिससे करण को बहुत गुस्सा आ गया। इससे पहले कि करण इवा के साथ कुछ करता, कॉलेज के प्रिंसिपल की आवाज सबके कानों में पड़ी, जो कह रहे थे कि यहाँ क्या चल रहा है। इवा ने जब प्रिंसिपल को वहां आते देखा तो उसने उन्हें यह जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। इवा की बात पर प्रिंसिपल ने गुस्से से उस ग्रुप की तरफ देखा, फिर थोड़े गुस्से से बोले, मैं तुम सबको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करता हूँ। अगर आगे से तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट आई तो तुम सबको अपने पेरेंट्स को कॉलेज लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम सबको इस कॉलेज से निकाल दूंगा। वही उनकी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट सुन सब बच्चे हैरान थे। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इवा करण और उसके ग्रुप की कंप्लेंट करेगी और ऊपर से प्रिंसिपल उन्हें डायरेक्ट सस्पेंड करेंगे। वही प्रिंसिपल को तो इवा को सही सलामत देख अपने जान में जान आई थी। वो इवा की पहचान जानता था कि इवा सिन्हा खानदान की इकलौती प्रिंसेस है, यहाँ तक कि कपूर खानदान की मैडम भी है। दरअसल जब इवा ने शिव से इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में बात की तो शिव ने सीधे कॉलेज के डीन और प्रिंसिपल के साथ मीटिंग की थी। ये कॉलेज शिवे की मॉम का ही था, तो उसने प्रिंसिपल और डीन को धमकी दी कि अगर कॉलेज में इवा के साथ कुछ भी गलत हुआ तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जब प्रिंसिपल को पता चला कि कोई इवा की रॉगिंग कर रहा है तो वो तुरंत वहां पर आ गए थे। उन्हें तब जाकर राहत मिली जब उन्होंने इवा को ठीक देखा। प्रिंसिपल ने जब बच्चों की भीड़ को देखा जो उनकी वीडियो बना रहे थे तो उन्होंने सबको अपने अपने क्लास में जाने के लिए बोल दिया। उनकी बात सुन सभी बच्चे वहां से चले गए। वही करण और उसके ग्रुप ने भी एक नज़र इवा को देखा। वो सभी इस वक्त गुस्से में थे, लेकिन किसी ने भी प्रिंसिपल के सामने इवा को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। वो सब वहां से चुपचाप चले गए। इवा ने भी प्रिंसिपल सर को बॉन्क्स कहा और अपने क्लास की तरफ जाने लगी। वो कुछ कदम ही चली थी कि एक लड़की जो कि गोल मटोल सी थी वो उसके पास आते हुए बोली, हाय। इवा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वो बस आगे चलती रही। उस लड़की ने फिर से इवा से बोलने की कोशिश की। वो बोली, वैसे मेरा नाम आयशा राठौड़ है, मैं यहाँ। इससे पहले कि वो आगे बोलती इवा ने उसे साफ कहा, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो। इवा उसके साथ रूड नहीं होना चाहती थी, लेकिन वो किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहती थी। आज तक उसका एक भी दोस्त नहीं था। इवा की बात सुन उस लड़की को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर वो बोली, ठीक है, फिर जब भी तुम्हारा बात करने का मन करे तो तुम मुझे बताना। इवा उससे कुछ बोलती कि कोई भागकर उसके पास आया और उसे सीधे गले से लगा लिया। उसकी इस हरकत से इवा हैरान थी, यहाँ तक कि आसपास के स्टूडेंट भी उन्हें ही देखने लगे। सिभी वेद, जिसने इवा को गले लगा कर रखा था, उससे दूरा। फिर उसने इवा को ऊपर से नीचे की तरफ देखा कि कहीं इवा को चोट तो नहीं लगी। वो बोला, सॉरी डॉल, वो मैं वक्त पर नहीं आ पाया। जैसे ही मैंने सुना कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है मैं तुरंत यहाँ आ गया, लेकिन शायद मुझे आने में देर हो गई। इस वक्त वेद के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। इवा ने जब वेद को खुद के लिए इतना परेशान देखा तो वो बोली, मैं ठीक हूँ, ये बस एक छोटी सी बात थी, इतना तो मैं भी हैंडल कर सकती हूँ। वेद ने फिर से एक बार पूछा, पक्का ना तुम ठीक हो। इवा ने हाँ में अपना सर हिलाया। फिर वो बोली, लेकिन आपको कैसे पता चला कि कोई मुझे परेशान कर रहा है। वेद ने उसे बताया कि मेरे एक फ्रेंड ने उन लड़कियों को तुम्हें घेरते हुए देख लिया था, तो उसने तुरंत मुझे फोन करके बता दिया। जैसे ही मुझे पता चला मैं यहाँ आ गया, लेकिन जब तक मैं यहाँ आया पहले ही सब तमाशा खत्म हो चुका था। लेकिन डॉल, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुमने मुझे तुरंत फोन क्यों नहीं किया। क्या तुम भूल गई हमने क्या डिसाइड किया था। तभी उनके बीच से एक आवाज आई, वैसे क्या डिसाइड किया था आप दोनों ने। अब उन दोनों ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां एक लड़की को खड़ा पाया। ये कोई और नहीं, आयशा ही थी। वो इवा को अकेले छोड़ वहां से जाने ही वाली थी कि उसने वेद को इवा को गले लगाते हुए देखा। जब उसने उन दोनों की बात सुनी तो उसे तुरंत पता चला कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और एक दूसरे के काफी करीब भी हैं। वेद उसे देख बोला, तुम कौन हो। आयशा बोली, मेरा नाम आयशा राठौड़ है, मैं भी एक नई स्टूडेंट हूँ। वेद बोला, अच्छा ठीक है, फिर तुम अपने क्लास में जाओ, क्लास स्टार्ट होने वाला है। फिर उसने इवा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, डॉल चलो मैं तुम्हें तुम्हारा क्लास दिखाता हूँ। इवा भी चुपचाप उसके साथ चलने लगी। आयशा तो हैरानी से उन दोनों को जाते देख रही थी। उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था। उसने सोचा कि उसे आज यहाँ पर नए दोस्त मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब अपने में ही बिजी है। उसने खुद को शांत किया, फिर बोली, कोई बात नहीं, अब तो हम एक ही कॉलेज में हैं,
मैं उससे कभी भी दोस्ती कर सकती हुए बोल वो अपने क्लास की तरफ बढ़ गई। लेकिन उसकी क्लास भी उसी तरफ थी जहां पर वेद इवा को लेकर जा रहा था। जब वेद और इवा क्लास के दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी नजर आयशा पर गई, जो कि उनके पीछे ही खड़ी थी। वेद उसे देख बोला, तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? तो क्या लगता है आपको, क्या आज के अपमान का करण और उसका ग्रुप बदला लेगा? क्या होगा जब शिव और वंश को आज के कॉलेज इंसिडेंट के बारे में पता चलेगा? क्या करेंगे वो करण के साथ? क्या कॉलेज में सभी को पता चलेगा इवा का सिन्हा खानदान की प्रिंसेस होने के बारे में? क्यों कर रही थी आयशा वेद और इवा का पीछा? एपिसोड 82 सबका वेद को इवा का बॉपर समझना। अब तक हमने पढ़ा कि कॉलेज में एक ग्रुप ने इवा के साथ रैगिंग करने की कोशिश की, लेकिन तन्हा पर कॉलेज के प्रिंसिपल सर आ गए। उन्होंने रेनिंग कर रहे बच्चों को पनिश किया। उनके जाने के बाद वेद इवा के पास आया। वेद इवा को लेकर उसके क्लास की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने आदिशा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो कि उनसे बात करने में काफी उत्सुक थी। जब वो लोग हवा के क्लास के दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी नजर उनके पीछे खड़ी आविसा पर गई, जिसे देख वेद आयशा से बोला, तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? वेद की बात सुन आयशा को लगा कि वेद उसे गलत समझ रहा है, तो वो जल्दी से बोली, मैं फैशन डिजाइनिंग के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, ये मेरा भी क्लास है। वेद को आयशा दिखने में एक अच्छे पर की लड़की लगी। वो बोला, ओ तो तुम भी हॉल की ही क्लास में हो? वह बोली, आपको भी अपने क्लास में चले जाना चाहिए, हो रही है, आपकी भी क्लास जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। मैं चला जाऊंगा, पहले मुझे देखने दो कि तुम्हारा क्लास कैसा है। ये बोल वो इवा के साथ क्लास के अंदर चला गया। वेद ने इवा को एक खाली बेंच पर बिठाया। जब आयशा ने उनसे पूछा कि क्या वो इवा की डेस्कमेट बन सकती है, आयशा ने उन्हें बताया कि वो इस शहर में नई आई है और उसे यहाँ की ज्यादातर चीजें पता नहीं है, नहीं अभी तक कोई उसका दोस्त बना है। वेद ने पूरे क्लासरूम में नजर घुमाई। उसने देखा कि सभी सीट पर ऑलरेडी कोई ना कोई बैठा है। तब जाकर वेद उसे इवा की डेस्कमेट बनने देने के लिए मान गया। उसने आयशा के साथ व्हाट्सएप एक्सचेंज किया। उसे भी इस क्लास में कोई चाहिए था जो उसकी बहन का ध्यान रख सके। फिर वो इवा को बाय बोल अपने क्लास में चला गया। लेकिन इवा और वेद दोनों ही इस बात से अनजान थे कि कॉलेज में सभी ने उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ लिया है। यहाँ तक कि उनकी तस्वीरें भी कॉलेज के फोरम पर अपलोड कर दी गई है। दरअसल इवा की करण और उसके ग्रुप की बेइज्जती करने की वीडियो किसी ने कॉलेज के फोरम पर अपलोड कर दी थी, जिस वजह से हर कोई इवा के बारे में जानने के लिए व्यूरियस हो गया कि इवा कौन है और किस खानदान की बेटी है। लेकिन उन्हें सिर्फ इवा नाम ही पता चला, जो कि डिवा कपूर है। वो भी इसलिए क्योंकि इवा ने प्रिंसिपल सर को अपना नाम बताया था। सब लोग कॉलेज के फोरम पर इवा के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि किसी ने एक और वीडियो अपलोड की, जिसमें वेद का इवा को गले लगाना, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाना शामिल था। उस वीडियो को देख सबको ऐसा लगा कि वेद सिन्हा इवा का बॉयफ्रेंड है। वेद को हर कोई जानता था, जो कि वो सिन्हा खानदान का तीसरा यंग मास्टर है। वीर और वंश के विपरीत वेद अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था, जिससे हर कोई उसे अच्छे से पहचानता था। सबको पता था कि वेद की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही आज से पहले उसे पब्लिकली किसी लड़की के साथ देखा गया है। ये बात भी बहुत कम लोग ही जानते थे कि सिन्हा खानदान में एक प्रिंसेस है, जिस वजह से सब ने इवा को उसकी गर्लफ्रेंड ही समझ लिया। बाकी स्टूडेंट को लगा कि शायद यही वजह है कि इवा करण के सामने इतनी कॉन्फिडेंट थी। आखिर सिन्हा खानदान के आगे करण की फैमिली कुछ भी नहीं है। यही इन सब बातों से अनजान इवा और वेद बस अपना अपना लेक्चर अटेंड कर रहे थे। वेद के जाने के कुछ देर बाद ही इवा के क्लास में एक टीचर आए। उस टीचर की उम्र यही कोई 40 साल के आसपास होगी। उन्होंने सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन दिया। वो बोले, मेरा नाम राजेश वर्मा है और मैं आपका क्लास टीचर हूँ। आज पहला दिन है, तो आप सभी एक एक करके खुद का नाम बताएं और अपने अपने हॉबी के बारे में बताएं, ताकि सब एक दूसरे को जान सके। कल से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सब बच्चे एक एक कर खुद का नाम और हॉबी बताने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने फैमिली के बारे में भी बताया। जब इवा का नंबर आया कि इवा ने खुद को इवा कपूर कहकर इंट्रोड्यूस किया, उसने पहले ही सोच लिया था वो अब कॉलेज में अपने नाम के आगे शिव का नाम लगाएगी। उसने कहा को उसे पियानो प्ले करना पसंद है। उसके बाद बाकी बचे हुए बच्चों ने भी खुद के नाम बताए। इसी तरह आज की क्लास खत्म होनी। टीचर ने उन्हें बताया कि कल से रेगुलर सभी क्लासेस स्टार्ट होगी। अब आप चाहे तो घर जा सकते हैं या फिर कॉलेज कैंपस में घूम सकते हैं। आज आगे कोई क्लास नहीं होगी। जब दुआ ने क्लास खत्म होने की बात बताने के लिए वेद को कॉल किया, तो उसने कहा कि उसे कुछ टाइम लगेगा। उसने देवा को बताया कि घर का ड्राइवर गाड़ी लेकर गेट पर ही खड़ा है, वो इवा को ले जाएगा। जब वेद ने इवा को गाड़ी तक छोड़ने आने की बात कही,
तो इवा ने तुरंत मना कर दिया। वो बोली मैं अकेले जा सकती हूँ, अब मैं कोर्ट छोटी बच्ची नहीं हूँ। इवा ने फोन रखने के बाद तुरंत अपना बग किया और क्लास से बाहर आ गई। वो गेट की तरफ चल ही रही थी कि उसने आयशा को भी अपने पीछे आते देखा, लेकिन इवा ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो बस आगे चलती रही। वहीं आयशा को इवा के इस तरह बर्ताव से थोड़ा बुरा लगा। आयशा बहुत ही बातूनी और हंसमुख लड़की है, जो जहां भी जाती है अपनी बातों से तुरंत लोगों से दोस्ती कर लेती है। लेकिन आज उसने इवा से कितनी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन इवा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिससे उसे थोड़ा बुरा लगा। लेकिन उसने सोच लिया कि वो इवा के साथ ही रहेगी और उसे भी खुद से दोस्ती करने के लिए मना लेगी। जब इवा गेट पर पहुंची तो उसके सामने एक कार आकर खड़ी हो गई। इवा ने गाड़ी को देखते ही को पहचान लिया। उसने तुरंत गाड़ी का पीछे का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। जैसे ही वो अंदर बैठी, अपने सामने के शख्स को देख पहले तो वो बहुत खुश हुई, फिर वो उस इंसान को इग्नोर कर खिड़की के बाहर देखने लगी। वहीं शिव ने जब इवा को खुद को इग्नोर करते देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, कार में कोई और नहीं शिव ही था। शिव जो अपना काम जल्दी खत्म करके इवा से मिलने आया था। उसने जब इवा को खुद को इग्नोर करके दूर बैठते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। शिव ने कार में पार्टीशन ऑन किया, फिर तुरंत इवा को अपने गोद में खींच लिया। इससे पहले कि इवा कुछ समझ पाती या शिव से दूर हो पाती, वो पहले से ही शिव के गोद में थी। उसने घूरकर शिव की तरफ देखा, फिर दूसरी तरफ अपनी नजरें फेर ली, यहां तक कि अपने हाथों को भी फील्ड कर लिया, जैसे शिव को बता रही हो कि वो उससे गुस्सा है। इवा को इस तरह करता देख अब शिव भी समझ गया कि इवा उससे गुस्सा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसने ऐसा भी क्या कर दिया जिससे इवा उससे गुस्सा हो गई। उसने इवा के चेहरे को अपने करीब किया, फिर बोला क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जब इवा ने उसका सवाल सुना तो उसे शिव पर और भी ज्यादा गुस्सा आया। वो बोली, तो आपको ये भी नहीं पता कि आपने क्या गलती की है? अब तो शिव की बोलती ही बंद हो गई। उसे सच में नहीं पता था कि उसने इवा को गुस्सा दिलाने के लिए क्या किया है। वो तो घर पर भी नहीं था। शिव बोला, मुझे सच में नहीं पता, क्या तुम मुझे बताओगी कि मेरी गलती क्या है? तो क्या लगता है आपको, क्या ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कंफ्यूज होगा सॉल्व? क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि जिसे वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ रहे हैं वो असल में भाई बहन है? क्या सबको पता चलेगा इवा के सिन्हा खानदान की प्रिंसेस होने का सच? क्यों गुस्सा है इवा शिव से? क्या शिव जान पाएगा इवा के गुस्सा होने की वजह? कैसे मनाएगा शिव इवा को? एपिसोड 83 शिव का इवा का मजाक उड़ाना। अब तक हमने पढ़ा कि शिव इवा को कॉलेज से लेने के लिए आया था, लेकिन इवा ने शिव को पूरी तरह से इग्नोर किया। इवा खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। उसने ऐसे दिखाया जैसे शिव कार में है ही नहीं। इवा की इस हरकत पर शिव को अब थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसने कार का पार्टीशन ऑन किया, फिर इवा को अपने गोद में खींच लिया। शिव की इस हरकत पर इवा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपना मुंह फुला लिया, जिससे शिव को पता चला कि इवा इस वक्त गुस्से में है। शिव इवा के चेहरे को अपने करीब करते हुए बोला, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जब इवा ने उसका सवाल सुना तो उसे शिव पर और भी ज्यादा गुस्सा आया। वो बोली, तो आपको ये भी नहीं पता कि आपने क्या गलती की है? अब तो शिव की बोलती ही बंद हो गई। उसे सच में नहीं पता था कि उसने इया को गुस्सा दिलाने के लिए क्या किया। वो बोला, मुझे सच में नहीं पता, क्या तुम मुझे बताओगी कि मेरी गलती क्या है? इवा बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको तो मेरी याद भी नहीं आती, तभी तो आपने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया या फिर मैसेज करना भी जरूरी नहीं समझा। जाइए, बस अपना काम ही करे। अब आप मेरे पास क्यों आए हो? वही इवा को छोटे बच्चों जैसे कंप्लेंट करते और उसके फूले हुए गालों को देख शिव को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने इवा के सामने हंसने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। उसे पता था अगर वो अब हंसा तो इवा और चीत जाएगी, फिर इवा को मनाना काफी मुश्किल होगा। उसने इवा के चेहरे को अपने तरफ करते हुए बोला, जान, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना चाहता था। जब से मैं यहाँ से गया मैंने ना तो ठीक से खाना खाया और ना ही नींद ली। मैं बस अपना काम कर रहा था ताकि जल्द से जल्द तुम्हारे पास वापस आ सकूं। अगर मैं तुम्हें कॉल करता तो मेरा काम पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता। शिव की बात सुन इवा ने शिव की तरफ देखा। उसे शिव की आंखों से सच्चाई नजर आ रही थी। जब उसने सूझा कि शिव उसके पास आने के लिए बिना बाचे पिए या आराम किए सिर्फ काम कर रहा मद, तो उसे शिव के लिए बहुत बुरा लगा। इया ने तुरंत शिव को गले लगाया, नहीं बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतना काम कर रहे थे। आपको इस तरह बिना खाए पौधे काम नहीं करना चाहिए था। अगर आप एक दिन लेट भी हो जाते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए।
चलो पहले किसी होटल में चलकर खाना खाते हैं। शिव ने जब देखा कि इया शांत हो गई है तो वो उसे छेते हुए बोला, ऐसे कैसे, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी रात के 2 बजे फोन कर मुझे डांटे, यहां तक कि मुझे बेडरूम से बाहर निकालने की धमकी भी दे। शिव की बात सुन इवा ने शिव के सीने से अपना सर ऊपर उठाया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो तुरंत बोली, मैं ऐसा क्यों करूंगी। उसके चेहरे को देख शिव समझ गया थी कि कल रात नींद में हवा ने उसे फोन किया था और अब वो इस बारे में पूरी तरह भूल गई है। शिव ने अपने जेब से अपना फोन निकाला, फिर उसमें से कल रात के उनके कॉल की रिकॉर्डिंग निकाली। जब शिव ने जो रिकॉर्डिंग चलापी, जो इना का मुंह हैरानी से बड़ा हो गया। वो खुद से ही बोली, इसका मतलब वो सब सिर्फ मेरा सपना नहीं था। शिव की उसके इस तरह के रिएक्शन को देख मजा आ रहा था। वो उसे बोला, बिल्कुल नहीं, ये सपना नहीं बल्कि ये सब तो सच था। अब जब मेरी बीवी मुझे इतना याद कर रही थी तो मैं कैसे आराम से सो सकता था। मैंने रात भर जगकर काम किया, फिर सुबह तक अपना सारा काम खत्म किया और पहली फ्लाइट से ही यहाँ आ गया। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ देखकर तुम खुश होगी, लेकिन तुम तो मुझसे ही गुस्सा हो। ये बोल शिव थोड़ा सैड फेस बना के इवा की तरफ देखने लगा। वही शिव को इस तरह देख अब इवा को शिव के लिए बुरा लग रहा था। उसने सोचा शिव उसके लिए कितनी मेहनत करता है और एक वो है कि शिव को ही परेशान कर रही है। जैसे ही वो शिव को सॉरी बोलने ही वाली थी कि उसने शिव के चेहरे पर शरारत देखी, जिससे उसे पता चल गया कि शिव सिर्फ उसे परेशान कर रहा है। उसने गुस्से में शिव के गर्दन पर काट लिया और बोली, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आप बहुत बुरे हो, जाओ, मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। ये बोल उसने शिव के सीने में ही अपना चेहरा छिपा लिया। उसकी इस हरकत पर शिव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने भी इवा को बहुत मिस किया था। वो ऐसे ही इवा को गोद में लेकर बैठा रहा। शिव ने इवा के माथे पर किस किया, फिर उससे पूछा, वैसे आज का तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन था तो कैसा रहा, क्या क्या किया तुमने आज। शिव की बात पर इवा ने आज कॉलेज में जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। जब शिव ने सुना कि इवा को आज कॉलेज में परेशान किया गया है, यहाँ तक कि उसे किसी को प्रपोज करने के लिए बोला गया था, तो शिव को बहुत गुस्सा आया। उसने जैसे तैसे खुद के गुस्से को कंट्रोल किया। वो इवा के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था। शिव ने अपने फोन से किसी को एक मैसेज भेजा। फिर शिव इवा को देखते हुए बोला, क्या तुम उन लोगों से डर गई थी। इवा ने जब शिव को उसकी फिक्र करते देखा तो वो बोली, नहीं मुझे डर नहीं लगा, बल्कि मैं तो उन्हें पिटने ही वाली थी, लेकिन तभी प्रिंसिपल सर वहां आ गए। उन्होंने उन सबको पनिशमेंट दी। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे कि ड्राइवर ने कार रोकी। जब इवा ने देखा कि वो लोग अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं तो उसने शिव की तरफ सावलिया नजरों से देखा। शिव समझ गया कि दुआ क्या जानना चाहती हैं। वो बोला, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी, चलो पहले खाना खा लेते हैं। मैंने सुना है यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। खाने की बात सुन इवा ने अपना सर हिला दिया। भूख तो उसे भी लगी थी। वो शिव के साथ उस रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगी। जब वो दोनों रेस्टोरेंट के गेट पर पहुंचे तो वहां का मैनेजर पहले से ही उनके आने का इंतजार कर रहा था। जब उसने उन दोनों को अंदर आते देखा तो तुरंत उन्हें ग्रीट किया। जब इवा ने मैनेजर के मुंह से खुद ले लिए मिसेज कपूर सुना तो वो हैरानी से शिव की तरफ देखने लगी, जिस पर शिव ने अपने कंधे उचका दिए, जैसे कि ये कोई नॉर्मल बात हो। इवा ने भी इस बात को यही छोड़ दिया और शिव के साथ अंदर चली गई। मैनेजर उन्हें एक प्राइवेट रूम में लेकर आया। शिव ने उसे ग्राह से जाने का इशारा किया, जिसे समझ वो भी तुरंत वहां चला गया। इवा ने जब मैनेजर को जाते देखा तो वो शिव से बोली, अरे हमने तो अभी तक खाना ऑर्डर ही नहीं किया, और वो चला भी गया। उसकी बात पर शिव उसे बोला, तो तुम यहाँ पर चिकन लॉलीपॉप ऑर्डर करने वाली थी। इवा तुरंत बोली, हाँ। मैं उसे इससे आगे वो कुछ बोलती कि उसे एहसास हुआ कि शिव फिर से उसका मजाक उड़ा रहा है। वो अपना पैर पटकते हुए बोली, शिव आप फिर से मुझे परेशान कर रहे हो, आप हर बार ऐसे ही करते हो। ये बोल वो एक चेयर पर जाकर बैठ गई। तो क्या लगता है आपको, शिव ने किसे मैसेज किया था? क्या करेगा शिव उन लड़कों के साथ? क्या होगा जब शिव को पता चलेगा कॉलेज में हर कोई इवा को वेद की गर्लफ्रेंड समझ रहा है? क्या अपने पॉजिटिवनेस के चलते शिव बता देगा सबको कि इवा उसकी पत्नी है? क्या होगा जब कॉलेज में सबको इवा के मिसेज कपूर होने को बात पता चलेगी? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नॉवल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें।